नमस्कार भाई लोग का दिन पर दिन कमेंट आते रहता है कि भैया हमको भी रेलवे में जॉब पाना है। तो टीचर्स का नाम बताइए ना भैया, आप किस बुक से तैयारी किए थे भैया, नोट्स है तो आपके पास भेजिए ना भैया। इस तरह का कमेंट हमारे पास डेली आते रहते हैं और हमको थोड़ा सा टाइम का इशू होने के कारण हम सबका रिप्लाई नहीं कर पाते। तो हमें लगा कि एक रील्स बनाकर आप सब तक पहुंचाया जाए। देखिए दोस्त, अगर आप लोग को रेलवे में जॉब पाना है तो सबसे पहले आपको मैथ और रीजनिंग पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का क्रेज रेलवे में ज्यादा होता है। तो मैथ और रीजनिंग को फोकस करने के लिए कैसे करना है, तो आपको एक मैथ का टीचर्स, एक रीजनिंग का टीचर्स, आपको जो अच्छा लगे, जिनसे आपको समझ में आता है उनसे आपको चूज करना है। और उनसे आपको प्रतिदिन मैथ का क्लास, रीजनिंग का क्लास आपको प्रतिदिन करते चलना है। अगर कोई टॉपिक वैसा हो कि जो आपको उस टीचर से प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है, तभी आपको कोई उस टॉपिक का दूसरा टीचर से सर्च करके देखना है वीडियो और समझना है। वरना ऐसे तो दूसरा टीचर से आपको यूट्यूब पर ढूंढना ही नहीं है, भूल जाइए आप, ठीक है। और मैथ रीडिंग पढ़ने के साथ साथ ना आपको क्या करना है कि उसका साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना है, क्योंकि वो चैप्टर खत्म होगा जैसे आपको फिर से रिवाइज करने के लिए नोट्स काम आएगा, वही नोट्स आपको काम आएगा, ठीक है। और क्या करना है कि जैसे आपको लगे कि 10-12 चैप्टर मेरा मैथ में खत्म हो चुका है, 10-12 चैप्टर हम रीजनिंग में करीब करीब पढ़ लिए हैं, तो आप धीरे धीरे प्रीवियस ईयर सेट को भी लगाना चालू करिए। प्रीवियस ईयर सेट को लगाने के लिए आप चाहे तो ऑफलाइन बुक भी मंगा सकते हैं या फिर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं, आपकी मर्जी है। सभी टीचर्स का अपना अपना ऐप भी होता है, उस पर भी आप सेट अवेलेबल होता है, तो वहां से भी आप खरीद सकते हैं, जहां से चाहे आप खरीद सकते हैं, ठीक है। आपको खरीद लेना है, आपको वहां से लगाना है। और जो चैप्टर मैथ रीजनिंग का आप नहीं पढ़े हैं उसको धीरे धीरे पीछे से पढ़ते भी चलना है। और जो आपने पढ़ लिया है, देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उस चैप्टर का मेरा क्वेश्चन आ रहा है तो किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, मेरा बन रहा है या नहीं बन रहा है। और जो मैथ रीजनिंग आज मेरा छूट गया उसको इस तरह से प्रैक्टिस करना है कि वो भविष्य में कभी दोबारा नहीं छूटना चाहिए। और अगर आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पाए ना दोस्त, कि आज मेरा एक मैथ छूट गया तो क्या हो गया, आज वो रीजनिंग मेरा छूट गया तो क्या हो गया, तो मैं बता रहा हूं ना कि आज वो आपका मैथ या रीजनिंग जो प्रैक्टिस सेट में छूट रहा है, कल भी प्रैक्टिस सेट में छूटेगा, आपका एग्जाम में भी वही क्वेश्चन आएगा और वही क्वेश्चन आपको छूटेगा और आपका सिलेक्शन वहीं से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस पर बिल्कुल कंट्रोल करके चलना है कि वो आज मेरा छूट गया, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेक्स्ट बार से ना कभी छूटना नहीं चाहिए, ऐसा आपको टारगेट बनाकर चलना है, ठीक है। मैथ रीडिंग का आपको तो मैं पूरा का पूरा बता दिया। बाकी रहा क्या, जीके जीएस। तो साइंस के लिए हम तो आपको गाइड करें कि आप जहां से चाहे तो ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन एक एसके झा टीचर का एक साइंस का बुक आता है, वो बहुत ही मस्त बुक है। इसमें नोमेरिकल वोमेरिकल सब दिया रहता है, कुछ ट्रिकली बना कर दिया रहता है, सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, सभी अच्छा अच्छा बुक है। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अच्छा बुक है, हम उससे पढ़े तो हमको अच्छा लगा है, तो हम आपको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। तो साइंस के लिए आप उस बुक को आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो साइंस का बुक मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। देखिए, यही साइंस का बुक है जिसका मैं बात कर रहा हूँ, इसके साथ सर का है, ठीक है। आप लोग को मैं बुक भी दिखा दिया, ठीक है। अब आया जीके का बात, ठीक है। जीके का सबसे मैं बता रहा हूँ, अभी तक बेस्ट बुक जो मार्केट में अवेलेबल है ना, वो है लूसेंट सब्जेक्टिव का बुक। लेकिन लूसेंट सब्जेक्टिव का बुक में क्या है कि इतना सब्जेक्टिव डिटेल्स रूप से दिया है ना कि सभी बच्चों को पढ़ने में मन भी नहीं लगता। हमें भी आज तक उतना इंटरेस्ट नहीं जागा लूसेंट पढ़ने में। तो ऐसा नहीं कि जो लूसेंट को नहीं पढ़ता है उसका नौकरी नहीं होगा, उसका जॉब नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर लूसेंट आपको पढ़ने में मन लगता है तो अच्छी बात है, लूसेंट भी पढ़िए, लेकिन और साथ साथ में और भी बुक आपको पढ़ना होगा। सिर्फ नो लूसेंट को पढ़ने से आपको जॉब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा ऐसा एग्जाम में आता है ना कि लूसेंट के बाहर भी रहता है। तो आपको 2-3 बुक को टारगेट करना होगा, ठीक है। तो लूसेंट अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। लूसेंट के साथ साथ देखिए एक ब्लैक बुक करके आता है, देखिए ये ब्लैक बुक है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, प्रीवियस से सारे क्वेश्चन दिए हुए। इसको चाहे तो आप मार्केट से ले सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी का बुक आता है, देखिए एनसीईआरटी का एक बुक आता है 6 to 10, ठीक है। 6 to 10 ऐसे तो सब सब्जेक्ट के अलग अलग इसमें आता है, तो आप इसमें अगर इतना सक्षम है खरीद पाने में तो खरीद सकते हैं। जिस सब सब्जेक्ट का अलग आता है, फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग, बायोलॉजी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, सब अलग अलग आता है। एनसीईआरटी का 6 to 10 महेश बर्नवाल का है, ठीक है। वो बुक चाहे तो आप ले सकते हैं। अगर वो बुक भी आप नहीं ले सकते हैं तो देखिए एक बुक आता है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का। देखिए अभी सबसे ज्यादा मार्केट में ट्रेंड करने वाला बुक जो है ना, बिहार दरोगा के लिए है, बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। लेकिन ऐसा नहीं कि बिहार दरोगा का एक बुक है ना तो बिहार दरोगा में ही जीके जिसका कोई माँ बाप नहीं होता है कि बिहार दरोगा का बुक से पढ़ रहे हैं तो बिहार दरोगा में ही क्वेश्चन आएगा, रेलवे में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीके जीएस या मैथ रीजनिंग किसी भी एग्जाम में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो मैं बोलूंगा ना कि इसलिए आप लेके पढ़ सकते हैं बिहार दरोगा को, ठीक है। बिहार दरोगा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना को बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें सारा का सारा क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। अब आते हैं हम करेंट अफेयर के ऊपर
करंट अफेयर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में 5-7 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा आते नहीं है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा समय देने की, ज्यादा माथा पच्चीस करने का कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम का डेट जब आ जाता है तब आपको करंट अफेयर कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। क्या करना है, स्पीडी का करंट अफेयर एक बुक आता है, मार्केट में आता है, 1 ईयर उसमें रहता है, 1 ईयर का दिया हुआ रहता है पूरा करंट अफेयर। आज आपको पूरा जनवरी का पढ़ना है, पूरा जनवरी का पढ़ना है, याद नहीं करना है, पूरा पढ़ना है। पूरा जनवरी का जितना क्वेश्चन है 100, 150, 200 क्वेश्चन पूरा का पूरा जनवरी का पढ़ लेना है। कल पूरा फरवरी का पढ़ना है, परसों मार्च का पढ़ना है, अप्रैल का पढ़ना है। 12 दिन में 12 महीना का पूरा खत्म कर देना है, ठीक है। 12 दिन में जैसे ही खत्म होता है फिर क्या करना है, फिर जनवरी से आपको स्टार्ट करना है। फिर जनवरी से पढ़ना है, फरवरी से पढ़ना है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरा का पूरा 12 दिन में खत्म कर देना है। 1 महीने 1.5 महीना पर एग्जाम का डेट आता है। अगर आप 3 से 4 बार 1-1 महीने करके पढ़ोगे इजिली याद हो जाएगा। वो उसको उतना याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो उसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर के ऊपर रोज 2 घंटा 3 घंटा समय गंवाना है और 2 घंटा 3 घंटा समय उस पर देते जा रहे हैं। एग्जाम में कितना है, 2-3 करंट अफेयर आए, उसमें 1-2 तो हम इजिली बना लिए और 1 आध नहीं बना। 1-2 क्वेश्चन के लिए हम 2-2 घंटा रोज समय गंवाते जा रहे थे और वही 2 घंटा जो समय उधर करंट अफेयर के ऊपर गवा रहे थे रोज रोज, डेली डेली, जो साल भर से मेहनत कर रहे थे, वो 2 घंटा अगर हम मैथ रीडिंग पर गवाए होते, मैथ रीडिंग जीके जिसके ऊपर गवाए हुए थे, तो जीके जीएस और मैथ रीडिंग इतना इजीली आता है ना कि आप आसानी से बना पाओगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैथ रीडिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। मैथ रीडिंग में आपको 50-55 में कितना लेकर आना है, कम से कम 45, 45 पर अगर आप पहुंचते हैं मैथ रीडिंग में तो उधर बचा कितना क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन। 55 में से आप 45 मैथ रीडिंग में से लेकर आ गए, उधर 45 क्वेश्चन में से आप 20-25 नंबर नहीं लेकर आओगे, 20-25 नंबर तो इजिली लेकर आ जाओगे। 25 नंबर आता है तो 45 और 25 कितना होता है, 70 नंबर। और 70 नंबर अगर आपका आ जाता है और अगर आप 70-75% तक पहुंच जाते हो ना दोस्त, तो मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूं ना कि आपका 1 सीट पक्का होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने पूरा का पूरा वीडियो आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताया है। मैथ रीडिंग पढ़ते चलना है, जीके जीएस भी पढ़ते चलना है, मैंने आपको बुक भी बताया है, कैसे नोट्स बनाना वो भी बताया है, करंट अफेयर को कैसे पढ़ना वो भी बताया है। आपको पर डे एक मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए लगाना है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखिए कितना पहुंच रहे हैं। जो मैथ रीडिंग आज छूट रहा है भविष्य में कभी छूटना नहीं चाहिए, उसके ऊपर काम करना है। उसको जो छूट गया ना आज, उसको एक नोट्स बना के रखना है कि आज छूट गया लेकिन दोबारा नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको काम करना है। अगर आप मेरे बताए हुए अनुसार काम करते हो ना, अगर जिस तरह से मैंने आपको समझाया है, अगर उसके ऊपर आप काम करते हो, तो मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं ना दोस्त कि 35,000 जो वैकेंसी ग्रुप डी में आ रही है ना, 35,000 में 1 सीट पक्का आपका होगा, ठीक है। अगर आप मेरे बातों पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हो, तो भी भाई अपने अनुसार करते रहो। लोग क्या ही कर पाएंगे आपके लिए जब आपको पढ़ने का मन नहीं रहेगा तो, ठीक है डियर। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें बिंदास होकर मैसेज करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपका हर एक डाउट को क्लियर कर सके, ठीक है। अगर मेरे द्वारा बताई गई बातें, मेरे द्वारा एक्सप्लेनेशन किया हुआ वीडियो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, एक स्टेटस मेरे लिए जरूर लगाएं और बिंदास होकर मैसेज करें। आपको जो भी दिक्कत है हमें मैसेज करें, हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से उसका एक्सप्लेनेशन करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। हम चाहेंगे आप भी रेलवे फैमिली का हिस्सा बने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, खुद के लिए आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट डियर, सबको ऑल द बेस्ट, लव यू।